अजमेर के स्वर्णिम इतिहास से आप सभी लोग वैसे परिचित हैं, फिर भी उसकी शुरुआत कैसे हुई। जब पंडित सदाशिव दास जी, जिन्होंने मूलचंद सोनी जी के सामने ये बात रखी कि सौधर में इंद्र 170 समोषण का निर्माण करवाता है, जहाँ कुबेर को आज्ञा देकर के 170 क्षेत्रों में एक साथ अजितनाथ भगवान के समय में तीर्थंकर थे, उन सबका निर्माण उसने करवाया था। और उन्होंने प्रेरणा दी कि आप भी एक ऐसा समोषण का निर्माण करवाएं जिसके माध्यम से लोग उसके दर्शन करके धर्म का लाभ ले सकें। और उनकी प्रेरणा को पाकर के स्वर्णमय जो है समोषण की रचना प्रारंभ हुई। इसी बीच में उनको इंदौर के पंचकल्याणक में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ पर 5 दिन के उत्सव को देख करके उनके मन में भावना हुई कि ये पंचकल्याणक तो 50 वर्ष में एकाध होते हैं और इसकी भी रचना यहाँ पर हो, जिसमें 5 कल्याणकों का प्रदर्शन, जिसके माध्यम से लोग उनका दर्शन प्रतिदिन कर सकें। सदाशिव दास जी ने उनकी भावना को रखते हुए जिनागम का अध्ययन करके और पूरी रचना कैसी बनाना है उसका उन्होंने रूपरेखा तैयार की। जब इसकी रचना जयपुर में बन रही थी और दीवान जी के मंदिर में इसकी रचना चल रही थी, तो पहले समोषण की रचना हुई, उसमें 4 वर्ष लगे और प्रतिदिन वो स्वयं जो है उनके निवास के पास ही जो है स्थान था, इसलिए वहाँ पर वो रोज देखने जाते थे। और जब 4 वर्ष में रचना पूरी तैयार हुई, उसकी खबर सब जगह फैल गई थी, तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि ये रचना यहीं रहेगी, अजमेर नहीं जाएगी। फिर जहाँ मूलचंद जी सोनी और उनके पिता जवाहरमल जी, उन लोगों ने अपने प्रभाव से वहाँ से लाने के लिए आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसका प्रदर्शन किया जाए। तो वहाँ पर मेले के रूप में कई दिनों लोगों ने उसके दर्शन किए, उसके बाद में यहाँ पर आए और उसके आने के बाद में यहाँ पर जिनालय का निर्माण हुआ और उसकी स्थापना हुई। बाद में थोड़े दिनों के बाद में ही सदाशिव दास जी की समाधि हो गई और जो कुछ दिनों के बाद में फिर जो अयोध्या की रचना जिसमें 5 कल्याणक का निर्माण होना था, वो जो है कार्य 25 वर्ष में जयपुर में ही संपन्न हुआ। और उसके बाद में वहाँ पर उसका प्रदर्शन अल्बर्ट हॉल में हुआ था। 10 दिन तक वहाँ पर मेला लगा था। उस समय में जो सवाई माधो सिंह वहाँ के राजा थे, वो उसको देखने के लिए 2 बार आए और उसके माध्यम से उसकी जो है बहुत प्रभावना हुई। बाद में जब उसको यहाँ लाया गया, उसके बाद में जिस स्थान पर उसको रखा है, उस स्थान के निर्माण में 9 वर्ष लगे और उसके बाद में उसको वहाँ पर स्थापित किया, जहाँ मूलचंद जी सोनी, जिन्होंने अपने जीवन में 20 वर्ष में 4 प्रकार के रात्रि के आहार को त्याग कर दिया था और वो हर अष्टमी चतुर्दशी को हर मौसम में उपवास करते थे और उस दिन जो उनका वाहन का त्याग भी रहता था। एक बार जब वो हस्तिनापुर के मेले में गए तो वहाँ पर 10 कोस पहले ही उनका जो है वहाँ पर नियम जो है प्रारंभ हो गया, यानी 14 आ गई, तो उन्होंने वहाँ से पैदल जो है हस्तिनापुर के मेले के लिए पैदल जाकर के उपवास के साथ में वहाँ पर पहुँचे थे। और जो समोषण में 7 स्फटिक की जो प्रतिमाएं हैं, वो दिल्ली के पंचकल्याणक में उन्होंने प्रतिष्ठापित करवाई थी, जहाँ जो सामने जो आदिनाथ भगवान की जो छोटी प्रतिमा है, उसके पीछे आजकल बड़ी प्रतिमा दिखाई देती है, वो पहले छोटी प्रतिमा ही मूलनय के रूप में थी। उसकी प्रतिष्ठा रतलाम पंचकल्याणक में हुई थी। तो एक उनके घर में गृह चैत्यालय भी था, तो गृह चैत्यालय का निर्माण, जहाँ जवाहरमल जी जो सोनी थे, उनकी जो पत्नी थी, वो वहाँ पर बड़ी धड़े की नसिया में जाती थी। एक बार जल्दी जो है प्रातः काल में गई और वहाँ पर उनके दर्शन के लिए, वहाँ अभी तो समय नहीं हुआ है, यदि इतना ही जो है दर्शन करने की भावना है तो अपना ही क्यों नहीं बना लेते, ऐसा वहाँ पर कहा गया। तो उन्होंने अपने घर में ही उसका निर्माण करवाया। ऐसी ही घटना ब्यौर में भी हुई
वहाँ पर भी सेठानी जी जब गई तब तक मंदिर बंद हो गया था, और उनकी फिर वहाँ पर जो है उन्होंने अपने पति से कहा, तो वहाँ भी ऐसे ही नसिया में जिनालय का निर्माण हुआ है। तो ये जो है उसके गृह चैत्यालय के निर्माण की घटना है। और उन्होंने अपने पिता के साथ में जहाँ पंडित सदाशिव दास जी से पहली बार उनका मिलन हुआ था, वो था टोका नसिया जी का मेला। वहाँ पर वो 10 वर्ष के थे जब मूलचंद जी सोनी, तब उनका पहला मिलन हुआ। बाद में फिर वो आते रहे इनके यहाँ पर, और उसके माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से इसका निर्माण हुआ। उन्होंने अपने पिता के साथ में शिखर जी की वंदना भी बहुत बड़े जो है वहाँ पर लोगों के साथ में मिलकर के, उस समय में 100 गाड़ियाँ बैलगाड़ियों से उनकी शिखर जी की यात्रा हुई थी, जिसमें जो आसोच के समय में जो है शुक्ल पक्ष में अभी चल ही रहा है, इसमें ही यहाँ से प्रारंभ करके और अगले साल वैशाख शुक्ल पक्ष में 13 के दिन लौट करके आए थे। और उन्होंने बाद में जो है मूलचंद जी सोनी ने गिरनार जी की भी ऐसी यात्रा की। फिर एक बार उन्होंने दक्षिण की यात्रा की। दक्षिण की यात्रा में जाते समय सोलापुर के जो बालचंद शाह जो सेठ थे, उनसे उन्होंने मिलकर के वहाँ पर की सुना था कि जहाँ मूड बिद्री में षटखंडागम धवला के जो ग्रंथ हैं उनका संरक्षण की बात हुई। बाद में स्वयं जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा बहुत सारे ताड़पत्र वहाँ पर ऐसे हो गए हैं जिनका कि पुनरुद्धार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उससे शुद्ध का ह्रास हो सकता है, नाश हो सकता है। फिर वहाँ पर जो भट्टारक जो थे वो तैयार नहीं थे, तो फिर उन्होंने वहाँ से लौट करके बम्बई में, जहाँ पर मानक चंद जी जेपी एक बड़े जो सेठ थे, उनसे मिलकर के इसके लिए कुछ कार्य करना चाहिए, उसकी वहाँ पर योजना बनाई। और बम्बई में ही वहाँ पर एक रथ यात्रा हो, तो उस रथ यात्रा का वहाँ पर उन्होंने जहाँ सब लोगों से मिलकर के और बहुत बड़ा उत्सव वहाँ पर किया। उस समय में भी उन्होंने बहुत सारा जो है पैसा उसमें खर्च किया, सब मंदिरों के लिए दान दिया, लोगों को भोजन कराए, गरीबों को वस्त्र आदि दान किए। और उसके बाद में जब उन्होंने यहाँ पर लौट करके ये जो 25 वर्ष में जो कार्य संपन्न हुआ था उसका जब उसमें स्थापना की, और उसके बाद में उन्होंने एक दिन अपने पुत्र से कह दिया कि अब जो है आषाढ़ की दूज को याद रखना। और वो समझ नहीं पाए उस समय में, और जिस दिन आषाढ़ की दूज आई, सुबह से वो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपने प्राण का विसर्जन कर दिया। जो इस प्रकार से यानी अच्छी तरह से अपने धर्म का पालन करते थे। अंग्रेज लोगों ने भी उनके लिए राय बहादुर की उपाधि दी थी, जहाँ पर उनके लिए कमिश्नर और जो जज की जो है ऑनररी पोस्ट दी जाती है। और उसके उनके जो चरित्र को देख करके अंग्रेज लोग उनको जैन पादरी बोलते थे। तो ऐसा उनका जो चरित्र था। उनके कुल में आगे मूलचंद जी सोनी हुए। उन्होंने जहाँ जो मंदिर है उसके चारों ओर का जो संगमरमर का जो आगे जो है प्रांगण है वो उन्होंने बनाया। फिर इसके बाद में उनकी संतान टीकमचंद जी सोनी हुए। उन्होंने स्वर्ण का और कांच का कार्य करवाया, जिसमें हमने पहले बताया था कि जिस समय भागचंद जी सोनी जो अपनी ससुराल में शीश महल इंदौर में देख करके आए थे, तो उन्होंने अपने पिता से कहा, तो पिता ने जो है वहाँ मंदिर में वो कार्य प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने जब पूछा कि हमने तो अपने निवास के लिए बोला था, तो उन्होंने कहा था कि अपन लोग पैसा जो है मंदिर में लगाते हैं, अपने घर में फालतू में व्यय नहीं करते। ऐसी उनकी दृष्टि थी। और उसके बाद में आगे चल कर के भागचंद जी सोनी ने जो मानस स्तंभ बनवाया है वो भी एक अपने आप में एक अपूर्व रचना है। और अभी जो आगे चल कर के उन्हीं की पीढ़ी में जो प्रमोद जी सोनी हैं, वो भी वहाँ पर जो इतने वर्षों तक उसका प्रदर्शन होता रहा है, तो वहाँ पर आप जाकर के देखें तो बहुत सारी दीवारें लोगों के नाम से भरी हुई हैं। उसको जो है वहाँ पर संरक्षित करने के लिए उसी प्रकार की रचना जिससे कि वो उनका मेल खा जाए, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। जो उनके पूर्वजों ने बनाई है उसको और जो है सुंदरता प्रदान करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। ये पूरे प्रकरण में अपन देखें तो जहाँ मूलचंद जी सोनी ने, जिसमें कि उन्होंने एक ऐसी रचना की है जो आज तक अपन सभी लोग याद रखते हैं। और एक उन्होंने जो है मुंबई में बड़े उत्सव भी किए, लेकिन उसको तो जो है तात्कालिक ही अपन समझते हैं, जहाँ प्रभाव हुआ होगा बाद में तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। तो इसके माध्यम से अपने लिए प्रेरणा लेना चाहिए कि अपन लोग भी अपनी अपनी दौलत में से कुछ अंश जो है ऐसे कुछ कार्य को करके जाएं, जिससे कि आगे की पीढ़ियां भी उसको जो है
उसके माध्यम से धर्म का जो है लाभ ले सकें। तो ये अपने मन में, सबके मन में होना चाहिए कि अपन जहाँ बहुत सारे उत्सवों में अपने घर के विवाह आदि में अपना बहुत सारा जो है धन लगाते हैं, उसकी तुलना में ऐसा कुछ सशक्त काम धर्म के लिए कर जाएं जिसके माध्यम से लोग, जहाँ जो प्रतिमाएं होती हैं उनके माध्यम से कितने समय से लोग जो है उनकी आराधना करके सम्यक दर्शन को भी प्राप्त करते हैं और चारित्र के पद पर भी आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रेरणा अपने को इनके जहाँ पर इस कृतित्व के माध्यम से लेना चाहिए। सब लोग जो हैं इस प्रकार से अपने जीवन में कुछ ऐसा योगदान अपनी संस्कृति के लिए दे करके जाएं, इसी भावना के साथ में